Muhammad Asif once again with a new lecture, and the lecture is about the same lesson, the road safety. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमने कुछ सेलेक्ट पॉइंट्स निकाले थे और साथ साथ में रीडिंग भी किया था। अब इस लेक्चर में एक तस्वीर दी गई है, उस पिक्चर्स को हमने देखना है कि पिक्चर्स में क्या हो रहा है, और उसमें कुछ साइन बोर्ड भी लगाया गया कि उस साइन बोर्ड का क्या मीनिंग है, और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को भी देखते हैं। ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ कुछ लोग जो है वो एक बाइक पे 3 लोग सवार हैं जो रॉन्ग रास्ता ले रहे हैं, ठीक है। अब ट्रैफिक के जो कवानीन हैं वो तो हमने तमाम के तमाम अपने प्रीवियस लेक्चर में यानी रीडिंग में पढ़ लिया था, और उसके साथ साथ हमने 7 सेलेंट पॉइंट्स भी निकाले थे कि कौन कौन से वो नुमाया पॉइंट्स हैं जो इस लेक्चर में हैं, यानी इस टेक्स्ट में हैं। द टॉपिक इज़ अबाउट ऑन पेज नंबर 54 क्रिटिकल थिंकिंग से नीचे जो सेलेंट पॉइंट्स हमने किए थे उससे नीचे एक और एक्सरसाइज है। एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर में कहते हैं लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, आपने इस पिक्चर को देखना है एंड राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन इन द पिक्चर। पिक्चर में जो कैरेक्टर्स है, जो लोग हैं, उनकी एक्टिविटी को बयान करना है, और पिक्चर में और कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है कि इसमें पिक्चर में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पिक्चर की तरफ देखते हैं। एक पिक्चर दिया गया है, बुक खोल के देखो पेज नंबर 54 के राइट हैंड की तरफ ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है, ठीक है, और राइट हैंड की तरफ ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है, और साथ साथ में एक ही बाइक पे 3 लोग सवार हैं। अब जब एक ही बाइक पे 3 लोग सवार हो जाएंगे इट इज़ डेंजरस। और एक रोड साइन दिया गया है जिस पर इस तरह का निशान दिया गया है और इस पर क्रॉस किया गया है। इसका ये मतलब होता है कि यू टर्न नहीं लेना है। अब पिक्चर को गौर से देखो दैट देयर आर 3 पीपल राइडिंग ऑन वन बाइक विच इज रियली डेंजरस, और वहां पे यू टर्न दिया गया है, उसके बावजूद भी ये 3 लोग जो है टर्न ले रहे हैं। इट इज अगेन डेंजरस एंड इट इज वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। अब ये जो यू टर्न का निशान बनाया गया है, मतलब यू टर्न आपने नहीं लेना है। वो जो 3 लोग बाइक पे बैठे हुए हैं वो उसके बावजूद भी टर्न ले रहे हैं, ये डेंजरस भी है और ट्रैफिक रूल्स के कवानीन के खिलाफ वर्जी भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अब अगर आप यू टर्न इस तरह लोगे और जो जहां पे यू टर्न का निशान भी लगाया गया और आप यू टर्न ले रहे हो, सो इट इज कंप्लीटली डेंजरस। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसी पिक्चर को देखते हुए हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ऑन द वाइट बोर्ड पे मैं लिखूंगा जो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए तैयार किया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना एक और डिस्क्रिप्शन लिखना है पिक्चर को देख के। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्स्ट के रीडिंग से हमें यह फ़ायदा होता है कि जहाँ पे यू टर्न का निशान लगाया हो और यू टर्न पे क्रॉस का निशान है, इसका ये मतलब है कि यू टर्न नहीं लेना है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है कि पेडेस्ट्रियंस के चलने के तरीके क्या है, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें, उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉस लेना है, और ज़ेब्रा क्रॉस के साथ साथ या अगर ज़ेब्रा क्रॉस अवेलेबल नहीं है तो
ऊपर का जो ब्रिज बना हुआ है उस ब्रिज पे जाके रोड को क्रॉस करना है। तो इसके साथ साथ जब हम मजीद टेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक के जितने कवानीन हैं उसके तरीके हम समझ पाएंगे। नाउ वी विल कम टूवर्ड द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो आपके किताब में एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को देख के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर कम टूवर्ड्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द गिवन पिक्चर। A short description on the given picture। जो तस्वीर आपके बुक में दी गई है उस तस्वीर को देख के हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उस पे बनाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या हालात है, उसी मतलब सिचुएशन को हम बोर्ड के ऊपर उतारेंगे। तो आपने किताब खोल के बैठना है, किताब को देख के, उस पिक्चर को देख के उसके मुताबिक ही मैं एक पैराग्राफ, एक डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। इसके साथ साथ आपको पैराग्राफ का भी तरीका आ जाएगा कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हाउ टू अटेम्प्ट पैराग्राफ। इसमें जो स्टार्ट होता है लाइन वो इंडेक्स के साथ स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में भी हम जिक्र करेंगे और साथ साथ में बॉडी ऑफ पैराग्राफ और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस के बारे में भी जिक्र किया करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम पिक्चर। पिक्चर को देखते ही एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। दिस इज the picture. This is the picture of a busy road। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिक्चर में क्या हो रहा है। राइट हैंड की तरफ ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है, इस तरफ भी ट्रैफिक है, गाड़ियां चल रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बिजी रोड। ये एक बिजी रोड की तस्वीर है। देन वी विल कम, वी कैन सी three people are riding on a bike। Dear students, look at the second sentence, that we can see three people are riding on a bike। पहले हमने ये कहा कि there is a picture, ये एक पिक्चर है, और this is the picture of a busy road, ये एक busy road की तस्वीर है। we can see, हम देख सकते हैं, we can see three people are riding on a bike, के तीन लोग एक बाइक पे सवार हैं। Come towards the next sentence, on one bike, riding three people, or we can say the same sentence, इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। We can see three people are riding on a bike which is dangerous, जो खतरनाक है। Now we will come towards the next part of the picture। अभी हम पिक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पे एक रोड साइन और लगा हुआ है जिस पे यू का निशान है और यू को इसे क्रॉस किया गया है, जिसका मतलब है नो यू टर्न। A road sign
A road sign is hanging. A road sign is hanging. That means no U-turn. No U-turn. A road sign is hanging. एक रोड साइन हैंग कर रहा है. That means no U-turn. जिसका मतलब है U-turn नहीं लेना है. But the biker or the bike rider is still taking turn. But the bike rider is still taking turn. यू टर्न का निशान लगाया है, जिसका मतलब है आपने यू टर्न नहीं लेना है. तस्वीर में वाज़ेह मालूम है कि यू टर्न का निशान देखने के बावजूद और लगाने के बावजूद भी जो बाइकर है, बाइक चलाने वाला है, वो टर्न ले रहा है. द सेम इज द सेंटेंस बट द बाइक राइडर इज स्टिल टेकिंग टर्न. उसके बावजूद भी वो टर्न ले रहा है. Now we'll come to the word next. It is also dangerous. ये भी खतरनाक है. and against the road, the traffic rules. And against the traffic rules. यू टर्न का निशान जब दिया गया है, इसका ये मतलब है आपने यू टर्न नहीं लेना है. बाइक चलाने वाला फिर भी यू टर्न ले रहा है. ये अगेन डेंजरस है. वंस अगेन ये खतरनाक अमल है. एंड अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, और ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी भी हैं. नाउ वी विल कम टुवर्ड द स्टूडेंट्स. आपने किताब की तरफ ही देखना है कि इस पिक्चर में एक और की तरफ आते हैं कि इसके राइट हैंड पे ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है, विच कैन हिट द बाइक, जो बाइक को हिट कर सकता है. कम टुवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस. ट्रैफिक ऑन द राइट साइड, ट्रैफिक ऑन द राइट is coming. Traffic on the right is coming in the flow. राइट साइड पे, राइट हैंड पे ट्रैफिक की रवानी आ रही है. फ्लो में रवानी आ रही है. which can hit the bike. Dear students, जैसे मैंने बताया कि यू टर्न का निशान लगाया है, तब आपने यू टर्न नहीं लेना है. It means taking U-turn. It means no U-turn. जब यू टर्न का निशान आया है, तब इसका मतलब है कि आपने यू टर्न नहीं लेना है. पर उसके बावजूद जो बाइक चलाने वाला है वो टर्न ले रहा है और यू टर्न ले रहा है. देन व्हाट सेज, इट इज आल्सो डेंजरस. ये भी एक खतरनाक अमल है और खतरे से कम नहीं है. एंड अगेंस्ट द ट्रैफिक रूल, जो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है. ट्रैफिक ऑन द राइट साइड. अब आपने पिक्चर की तरफ देखना है कि राइट साइड पे ट्रैफिक की रवानी आ रही है. ट्रैफिक ऑन द राइट इज कमिंग इन द फ्लो. एक रवानी आ रही है विच कैन हिट द बाइक, जो बाइक को हिट कर सकती हैं. कोई भी ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी, कोई भी रिक्शा, कोई भी मोटर बाइक इस बाइक को हिट कर सकता है. क्यों हिट कर सकता है? क्योंकि बाइक वाला जो है वो रॉन्ग वे पे जा रहा है. जहाँ पे यू टर्न नहीं है
उस तरफ से राइट हैंड की तरफ से गाड़ी आ रही है, जबकि बाइक वाला भी इसी तरफ से रॉन्ग वे पे जा रहा है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये ख़तरे से खाली नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक वाला इंजर्ड हो सकता है। नाउ वी विल कम टुवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस, सीइंग द पिक्चर। पिक्चर को देखते ही एक और सेंटेंस की तरफ आते हैं। ऑन द राइट से इज कमिंग इन द फ्लॉ। पिक्चर की तरफ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पिक्चर में आगे क्या है। यस स्टूडेंट्स, पिक्चर को देखते ही ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ट्रैफिक का जो वायोलेशन है इससे एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें बाइक पे बैठे हुए 3 अशखास इंजर्ड हो सकते हैं। इंजरी के साथ साथ इनकी जान भी जा सकती है। सो नाउ वी विल कम टुवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस। दिस violation of traffic, this violation of traffic can cause accidents. Dear students, it is a general sentence. ये generally सबके लिए है कि the violation of traffic can cause accidents. ये बाइक वाला हो या ऐसे गाड़ी वाला यू टर्न गलत लेगा तब उसके लिए क्या हो सकता है, एक्सीडेंट का बाइस बन सकता है। सो द सेम आई हैव रिटन दिस वायोलेशन, ये जो वायोलेशन है, खिलाफ वर्जी है ऑफ ट्रैफिक का, कैन कॉज एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट जिसमें रुनमा हो सकते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, the people riding on a bike can be injured. The people riding on a bike can be injured. वो जो 3 लोग हैं जो एक बाइक पे सवार है जो गलत रास्ते पे जा रहे, they can be injured, वो जख्मी हो सकते हैं। सिर्फ इंजर्ड नहीं, देखिए, और may even lose their life, और अपनी जिंदगी भी खो सकते हैं। and may even lose their lives. सिर्फ ये नहीं कि वो जख्मी हो सकते हैं, जख्मी के साथ साथ may even lose their lives, वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने पिक्चर ही की तरफ देखना है। पिक्चर को देखते ही आपने एक छोटा सा कंपोजिशन तैयार किया है। दैट कंपोजिशन और डिस्क्रिप्शन इज, एक छोटा सा पैराग्राफ हमने तैयार किया है। वो पैराग्राफ हूबहू पिक्चर को देखते ही हमने लिखा है। अब पिक्चर में क्या नजर आ रहा है वो सब कुछ मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बिजी रोड। ये इस बिजी रोड का एक पिक्चर है। We can see 3 people are riding on a bike. हम देख सकते हैं कि एक बाइक पे 3 लोग सवार हैं, which is dangerous, जो खतरनाक हैं। फिर क्या होता है, पिक्चर के अगले हिस्से की तरफ आते हैं। A road sign is hanging, एक रोड साइन जिस पे U का निशान है और काटा गया है, is hanging, that means no U-turn, जिसका मतलब है नो यू-टर्न, आपने यू-टर्न नहीं लेना है। फिर हम इसी पिक्चर को देखते ही बाइक वालों की तरफ नजर पड़ती है। बट द बाइक राइडर इज स्टिल टेकिंग टर्न, मगर बाइक चलाने वाला फिर भी क्या कर रहा है, एक टर्न ले रहा है जो खिलाफ वर्जी है। इट इज ऑल्सो डेंजरस, ये भी खतरनाक है।
एंड अगेंस्ट द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक ऑन द राइट इज कमिंग इन द फ्लो। अब हम पिक्चर के अगले हिस्से की तरफ देखते हैं जहां पे राइट एंड पे ट्रैफिक का एक फ्लो आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कीप लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर की तरफ देखना है आपने, एक राइट एंड की तरफ ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है, कमिंग इन द फ्लो विच कैन हिट द बाइक। ये फ्लो, इनमें से कोई भी गाड़ी, कोई भी रिक्शा, कोई भी बाइक इस बाइक को यानी जिसमें 3 बंदे सवार है को हिट कर सकता है। फ्लो विच कैन हिट द बाइक। दिस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक कैन कॉज एक्सीडेंट्स। ये सिर्फ उस बाइक वाले के लिए नहीं है, इट इज अ जनरल सेंटेंस दैट द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक कैन हिट और कैन कॉज एक्सीडेंट। आप जब भी गाड़ी चला रहे होते हो तो आपने ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना है। जहाँ पे यू टर्न नहीं लेना होता है आपने नहीं लेना है। जहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, रोड साइन लगे हुए हैं, उसको देख के आपने उस पर अमल करना है। इफ यू विल वायलेट देन इट कैन बी कॉज एक्सीडेंट्स। ठीक है, नाउ वी विल कम टुवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस दैट द पीपल riding on a bike can be injured। अब वो लोग जो बाइक चला रहे हैं they can be injured, वो जख्मी हो सकते हैं। क्यों जख्मी हो सकते हैं? क्योंकि वो यू टर्न ले रहे हैं जहां पे टर्न नहीं लेना है। ठीक है, और वहां से एक तरफ पे राइट हैंड पे ट्रैफिक भी आ रही है, they can be injured, वो जख्मी भी हो सकते हैं। and may even lose their lives। सिर्फ इंजर्ड नहीं, वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। So dear students, I hope you understood the description which has been mentioned in your book, जो आपकी किताब में दिया गया है। उस पे हमने एक पैराग्राफ बनाया। Now I told you the paragraph, it should be indented, should be the first sentence of a paragraph should be indented। जो अब मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो वो इंडेंटेड होना चाहिए। The first sentence, this is the picture of busy road। busy road, जब एक रोड ज्यादा बिजी होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी sentence। It is called what? Introductory sentence। Then I told you after introductory sentence, rest of the sentences are called body of a paragraph। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बाद जितने भी सेंटेंसेस आते हैं दे आर कॉल्ड बॉडी ऑफ पैराग्राफ। व्हाट आर दे? नंबर 1, अ रोड साइन इज हैंगिंग, दैट मीन्स नो यू टर्न, बट द बाइक राइडर इज स्टिल taking turn। Number 2, it is also dangerous and against the traffic rules। Number 3, traffic on the right is coming in the flow which can hit the bike। Number 4, this violation of traffic can cause accidents। Number 4, hence, यहां पे आपने लिखना है hence, comma, hence the people riding a bike can be injured and
may even lose their lives. This is the last sentence, which is called the concluding sentence. अब concluding sentence जो है, it reminds the first sentence of paragraph. यहाँ पे लिखा है hence the people riding on a bike can be injured and may even lose their life. It means that फर्स्ट सेंटेंस में हम एक्सीडेंट का जिक्र किया है, बिजी रोड का जिक्र किया है. बिजी रोड मीन्स इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स. Sam, we had this last sentence, the concluding sentence reminds that hence the people riding on a bike can be injured and may even lose their lives. So it was the short description. ये एक short description था जो पिक्चर को देखते ही हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होमवर्क टू लुक एट द पिक्चर. पिक्चर की तरफ आपने देखना है और सेम ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन आपने तैयार करना है कि इसमें क्या हो रहा है इन योर ओन वर्ड्स, आपके अपने अल्फाज में. ट्राई टू यूज़ वेरी सिंपल वर्ड्स. आपने एक बहुत ही सादे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं. एंड ट्राई टू यूज़ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. ये डिस्क्रिप्शन जो है, अभी यहाँ पे मैंने कितने सेंटेंसेस लिखे? 4, 5, 6. इट कंटेन्स 6 सेंटेंसेस. यू जस्ट ट्राई to make a description of 4 to 5 sentences. सिर्फ 4 से 5 या 5 से 6 सेंटेंसेस का एक डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने अल्फाज में. और फिर आपसे किसी अपने बड़े सीनियर को दिखाना है कि the sentences you have made, they are right. The description, the paragraph you attempt, is that true or is that right or not. आपने ये लाजमी अपने सीनियर्स को भी दिखाने हैं. एंड once again I revise that try to use simple words. Simple words इस्तेमाल किया करो, because it is the level of 10 class के मुताबिक ही आप पैराग्राफ बना रहे हो, आप एक सेंटेंस बना रहे हो. इसमें आपने बहुत ही सिंपल वर्डिंग इस्तेमाल करने हैं. सो नाउ इट वॉज लेक्चर फॉर टुडे. ये हमारा आज का लेक्चर था. तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो फॉर्मल लेटर के बारे में है कि हम फॉर्मल लेटर कैसे बनाते हैं, कैसे लेटर लिखते हैं, उसके तरीक़ेकार क्या है, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, उसके बारे में हम बात करेंगे. पहले क्या लगाएंगे, बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है, और आखिर में क्या लगाते हैं, डेट कहाँ पे लगाते हैं, एड्रेसेस कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है. ये तमाम हमने हमारे अगले नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पिक्चर को देख के कैसे हम जुमले बनाते हैं, उस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ में क्या क्या होता है, पैराग्राफ कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इंट्रो कैसे स्टार्ट करना है, बॉडी कैसे देनी है, और उसके साथ साथ कंक्लूड कैसे करना है. एंड दीज आर द थिंग्स विच वी डिस्कस टुडे. And thank you so much for watching me. Inshallah, see you soon. Fi amanillah. Allah Hafiz.